Hello students, this is video lecture number 5, chapter number 2, microeconomics. So today we will start chapter number 2. First of all, we will discuss about central problems of an economy. As we know, the economy is any country in which the people earn their living. So all the economic conditions, all the economic systems in which people just earn their living is known as economy. Every economy is having some central problems, or you can say major problems, and these are the problems. First problem is what to produce, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है. किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, इशू होता है, वो यही होता है कि प्रोड्यूस क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस. सेकंड थिंग इज़ हाउ टू प्रोड्यूस. अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, तो अगला इशू होता है कि कैसे प्रोड्यूस करना है. मीन्स द मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी बाय विच वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस. And last one is for whom to produce. For whom to produce means there are two sections. Basically, if we classify this market or the people of that economy in two category, poor or richer section, so the product is going to be produced for whom. किसके लिए प्रोड्यूस करना है, रिचर सेक्शन के लिए या फिर पुअर सेक्शन के लिए. रिचर सेक्शन के लिए करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, बट उसका कवरेज हर जगह नहीं रहेगा. सब यानी उसको अफोर्ड हर कोई नहीं कर पाएगा जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं. तो प्रॉफिट को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो हमें रिचर सेक्शन के लिए करना होगा, लिमिटेड लोगों के लिए करना होगा. लेकिन प्रोडक्ट हमारा महंगा जाएगा तो रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा. अगर हम पुअर सेक्शन को ध्यान में रख के प्रोड्यूस करते हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन उसका कवरेज बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी पहुंच बहुत ज़्यादा लोगों तक रहेगी. सो देर आर थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. दीज आर नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. Now, solutions of central problems in different economies. अब ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तीन प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, और सॉल्यूशंस अलग अलग इकोनॉमी कौन कौन सी होती है. पहला इकोनॉमी, जैसा हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पहला इकोनॉमी होता है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं. यानी यहाँ पे वो इकोनॉमी जहाँ पे पूरा इकोनॉमिक कंट्रोल जो होता है उस कंट्री में या उस इकोनॉमी में, वो इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है. यानी क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जस्ट इन हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट. यानी ये कौन डिसाइड करता है, कैपिटलिस्ट डिसाइड करते हैं. यानी कैपिटलिस्ट ही उस देश के इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं. तो सीधी सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहेंगे. उनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना होगा. वो क्या प्रोड्यूस करना चाहेंगे, जिसमें कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे. हाउ टू प्रोड्यूस, यानी वो कैसे प्रोड्यूस करना चाहेंगे. इसमें मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी आती है. क्या टेक्नोलॉजी होगी, इधर पीपल ओरिएंटेड, लेबर ओरिएंटेड और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड. अगर लेबर ओरिएंटेड हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, या फिर अगर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे अपने प्रोडक्शन की. तो सीधी सी बात है कि जब कैपिटलिस्ट के हाथ में होगा तो वो प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करना चाहेंगे. प्रोडक्शन को ज़्यादा इन्हांस करेंगे तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे. टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो लोगों को जॉब ज़्यादा नहीं मिलेगी. सो दैट इज़ द मीन्स ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस. सो दे विल डेफिनेटली गो फॉर technology orientation, or it is known as technology intrinsic. That is the how to produce. Third one is for whom to produce. Obviously वो
उनको प्रॉफिट से जब मतलब रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहेंगे, यानी रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना चाहेंगे, जिससे उनका प्रॉफिट या रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सके। सो दिस इज़ अबाउट मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म भी बोलते हैं, इस पॉलिसी को कैपिटलिज्म भी बोलते हैं हम। जैसे कौन से कंट्रीज़ इसमें आती हैं, किसकी कौन कौन सी कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, ब्रिटेन कह सकते हैं, यूएस कह सकते हैं। ये कंट्रीज़ जो होती हैं वो कैपिटलिस्ट, यानी यहाँ के कंट्रोल जो होती है वो कैपिटलिस्ट के हाथ में होती है। सेकंड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जहाँ पे कंट्रोल जो होता है वहाँ के गवर्नमेंट के हाथ में होता है। मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो किसके हाथ में होती हैं? वहाँ के शासक के हाथ में, या फिर वहाँ के राजा के हाथ में, या फिर वहाँ की सरकार के हाथ में होती हैं। कंट्री लाइक चाइना में हर चीज़ डिसाइड करता है वहाँ का गवर्नमेंट कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हर एक चीज़ जो होती है वहाँ की सरकार डिसाइड करती है। सो दैट इज़ द सेंट्रली प्रॉब्लम्स और प्लान्ड इकोनॉमी। इसको हम सोशलिज़म भी कहते हैं, इसको सोशलिज़म भी कहा जाता है। ये कैपिटलिज़म है, इस पॉलिसी को सोशलिज़म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन निकल के आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी वो क्या प्रोड्यूस करना चाहेंगे जो देश के जीडीपी को बढ़ाए। सीधी सी बात है, जो देश के जीडीपी को बढ़ाए वो चीज़ प्रोड्यूस करना चाहेंगे। कैसे प्रोड्यूस करना चाहेंगे? क्योंकि किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल या जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ का सबसे बड़ा इशू होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो होगी वो क्या होगी? यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होगा कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होंगे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होंगे। क्योंकि लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तभी मिलेगी जब हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो लेबर के द्वारा बनाए। अगर तो हाउ टू प्रोड्यूस में वो दे विल डेफिनेटली गो फॉर लेबर इंटेंसिव। तो ये लेबर की तरफ ज़्यादा इनका रुझान होगा, तो लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या करना होगा, किसके लिए प्रोड्यूस करना है? क्योंकि इनको ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट जहाँ पे हो, प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना है, और इनको ये भी ध्यान देना है कि इसकी पहुँच सबके पास हो। यानी फॉर होम टू प्रोड्यूस में इनको उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वहाँ की सरकार डिसाइड करती है कि इकोनॉमी यहाँ पे क्या होगी, कैसे होगी। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में ऐसे लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है जिस प्रोडक्ट की पहुंच हर तबके के पास हो। यानी एवरी सिटीजन शुड गेट बेनिफिटेड बाय दिस प्रोडक्ट। यानी वो चीज़ हमें जो बनाना है वो सबको लाभान्वित करे, ऐसी चीज़ को हमें बनाना है। अब आता है थर्ड इकोनॉमी। क्या होती है? थर्ड इकोनॉमी इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, इन विच देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? इसका एग्जांपल क्या है? इंडिया जैसे कंट्री में क्या होता है, जहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे हर एक चीज़ के लिए इनके पास लॉ एंड ऑर्डर, लेबर एक्ट, सारी जो है चीज़ों के लिए इनके पास लॉ है, कानून है। उसके दायरे में रह के यहाँ के कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट या पूंजीपति कह सकते हैं, ये अपना सारा काम करते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर ऐसे इकोनॉमी में आते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में, इंडिया जैसे इकोनॉमी में, तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर होता है। यानी पे प्रॉफिट भी देखना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना भी मकसद होता है, और सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सोशल वेलफेयर यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज़ करना है। तो दोनों का मिक्सचर है इंडिया जैसे इकोनॉमी में, दैट इज़ नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर दोनों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्या बनाना है? जो कि प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ करे
और लोगों के सोशल नीड को भी जस्टिफाई करे। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या करना है कि लेबर की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है, लेबर को भी बैलेंस में रखना है और टेक्नोलॉजी को भी बैलेंस में रखना है, यानी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हुए लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो दोनों को यहाँ पे बैलेंस में रखना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में रिचर सेक्शन को भी हमें अवॉइड नहीं करना है और पुअर सेक्शन को भी तो ध्यान रखना ही है कि जो कुछ भी बन रहा है उसकी पहुँच सबके पास तक जाए, यानी हर कोई इससे लाभान्वित हो। सो दीज आर द 3 बेसिक मार्केट्स एंड 3 central problems: what, how and for whom. Now economic issues as we discussed earlier, 2 issues होते हैं। economic issues are issues related to resources. First, resources scarcity, and second, alternative uses of resources. Resources scarcity means every resource, if it is resource, if it is essential for the life, then it will be in scarce, or we can say it is limited. Scarcity means limited. अगर ये रिसोर्स है, कोई भी रिसोर्स को हम लेते हैं तो इनका पहला इशू होता है, रिसोर्स की पहली इशू क्या होती है कि ये लिमिटेड होते हैं, बिकॉज इनके नीड्स या डिमांड अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए ये लिमिटेड हो जाती हैं। एंड सेकेंड इकोनॉमिक इशू और सेकेंड रिसोर्स इशू इज़ अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी रिसोर्स है तो उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ एक ही यूज़ में लाई जाती है। अगर वो रिसोर्स है तो उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी निकल आते हैं, अगर नहीं है तो निकल आते हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले लो, अगर वाटर को ले लें, वाटर के ढेर सारे यूजेस हैं। एयर को लें तो ढेर सारे यूजेस हैं। अगर कोई भी चीज़, मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया था। एज वी नो द वॉशिंग मशीन इज़ फॉर वॉशिंग द क्लॉथ्स, बट दिस वॉशिंग मशीन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग लस्सी ऑल्सो। हम लस्सी बनाने के काम में भी लाते हैं वॉशिंग मशीन। तो ये एग्जांपल है सिर्फ। मोबाइल फ़ोन का भी अब लोग, मोबाइल फ़ोन सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं होता, बात करने के लिए नहीं होते हैं। मोबाइल फ़ोन के भी ढेर सारे यूजेस हैं। कोई भी रिसोर्स है तो उसके वो स्कैरसिटी में होगा। स्कैरसिटी में अगर नहीं होता तो उसकी प्राइस क्यों बढ़ती घटती। और दूसरी चीज़ कि कोई भी रिसोर्स अगर वो एसेंशियल है, ज़रूरी है, तो रिसोर्स हो जाता है, तो रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस भी आ जाते हैं सामने। सो दीज आर द इकोनॉमिक इश्यूज़। इसको इकोनॉमिक इश्यूज़ कहते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इश्यूज़, सो यू शुड सिंपली से रिसोर्सेज स्कैरसिटी एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो 3 प्रॉब्लम्स आप बताएंगे। कौन कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce. Okay, so we have just started chapter number 2. Next time we will discuss about PPC, production possibility curve. Thank you, students.